कहते हैं विद्वान कि 12 जे 12 बे 12 12 जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12 श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ये रात के 12 श्री राम का जन्म हुआ था बजे थे दिन के 12 और बावन भगवान का जन्म हुआ था बावन भगवान का जन्म हुआ था बजे थे दिन के 12 श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12 अर्जुन ने मछली को भेदा अर्जुन ने मछली को भेदा बजे तो दिन के 12 पांचांग उठा के देखो राशि होती 12 महाराज पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे वो महाघोर संग्राम हुआ और आखिर नर हरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। जब हिरण्याकश्यप मारे गए तो भगवान की बड़ी सी जीभ बड़े बड़े नाखून लक्ष्मी मैया ने विचार करो कि जो सब देवते काय को भाग रहे जे इधर उधर काय को भाग रहे भगवान को स्वरूप देखो ना जा रहे हो का। और माताओं एक बात सत्य है तुम्हारे फायदे की है परीक्षित इन्हें बुला दियो नहीं धर्मपत्नी को सुन रही हो हाथ धरे के बुलाए रहे तुम्हारे फायदे की बात है सुनोगी हाँ सुने माताओं कहते हैं कि पति चाहे कितने भी गुस्से में हो पति चाहे कितने भी गुस्से में हो और औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे सब गुस्सा शांत ये समझ लो। अब वो नेचर मतलब बाई नेचर समझना भी है ना तुम पहुंच जाओ श्रृंगार करके पौआ लगाए बैठे हो धेरे गिटाते तुम्हें तो समझना भी है। लक्ष्मी मैया को देख के भगवान अट्ठाहस करके हंसे लक्ष्मी भागी कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। पहला दम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसयोपे ही स्वपित्रे कुपितम प्रभु महा। महाराज प्रहलाद को इशारा दिया जाओ वत्स पिता की गोदी में बैठो। भगवान की गोदी में जब प्रहलाद बैठे तो आप अंदाजा लगाइए कि इतना प्रेम है भक्त और भगवान में कि भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे।
भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे, बोले वरदान मांगिए। तो जवाब दियो है कि हे नाथ, अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बंधुओं, कहा है कि अगर देना चाहते हो तो आप इतना दे दीजिए। बोले क्या? मेरे पिता को वैकुंठ धाम। भगवान बोले तेने तो कुछ नहीं मांग पायो, क्योंकि जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा वैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बुजुर्गों, भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए तो खुजली शांति हो गई। उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे महाराज, आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझमें प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिए और वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। ये वंश आगे बढ़ा। महाराज तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं विरोचन, कहते हैं उनके पुत्र हुए हैं बलि। ये जो बलि हैं ये राक्षसी प्रवृत्ति के थे और ये राक्षसों के ही राजा थे। और महाराज श्री सुखदेव भगवान बोले ये जो इंद्रासन था राजा इंद्र का, वो राक्षसों पे किस लिए पहुंचा था? बोले महाराज बताइए। बोले एक समय की बात है, देवराज इंद्र आ रहे थे, इधर से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, तो दुर्वासा ऋषि को देवराज इंद्र ने प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो प्रसन्न है कि दुर्वासा ऋषि ने महाराज अपने गले से माला उतारी और इंद्र के गले में डाल दी। जैसे ही दुर्वासा निकले तो इंद्र ने वह माला निकाल के और हाथी की सूंड पे डाल दी। हाथी ने वह माला निकाल के अपने पैरों से कुचली और निकल गयो। जब निकले तो दुर्वासा ऋषि वापस आ रहे थे, देखा, जवाब दिया कि ये माला तो वही है जो मैंने इंद्र को पहनाई थी। क्रोध में आ गए और श्राप दिया है कि तुम्हें ज्यादा घमंड है, ज्यादा अभिमानी हो गए हो देवताओं के राजा, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा इंद्रासन एक पल में राक्षसों की तरफ हो जाए। अब वो राक्षसों पे पहुंचा। बोले महाराज क्या कर? नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। बोले कहा जाता है? हिरण्याकश्यप बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? कारण? बोले कारण ये है महाराज, हमने ऐसे वरदान प्राप्त किए कि मैं नहीं मर सकता। रे बोले तू बता दे कौन से वरदान है? ना तो मैं न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भैया यहां हिरण्याकश्यप जवाब देता है कि न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। तो बोले कि न तू ऊपर है न नीचे है। भगवान ने घुटनों पर रख लिया। तूने कहा था न मैं निश में मरूं न दिन में मरूं, न रात है न दिन है। सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले
जैसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आए। तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न हमारे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है, नाखूनों के द्वारा मारूंगा। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं। नाखून जो होते न तो वो जिंदा होते न मुर्दा, काटोगे तो न दर्द होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था कि ना मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा हूं। बहुत समझायो तो एक वरदान और मांगा था, महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। 1 साल में कितने महीने होते? 12। भगवान बोले तू काय को चिंता कर रहे हो, हमने तेरे लिए 13वां महीना लौंद को शुरू कर दियो, 12 महीनों में नहीं मारूंगा। और एक कहावत है कि या तो भगवान दिन के 12 बजे आए या फिर रात के 12 बजे। और लोग कह देते कि अहिरे की बुद्धि कब खुलती है? 12 बजे।